Everyone, welcome back to the channel. Last class we have discussed in class 9 quadrilaterals. This is the second class, and in last class we have discussed some of the properties, and today we are going to continue the class, and we will discuss about the theorems and properties. Okay, जो property है वो theorem हिसाब की है, and some of the properties are straight, तो हम लोग उसको खाली मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड बुक्स में जो प्रूफ्स दिया है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे. तो कमिंग टू थ्योरम 8.2. ओके, थ्योरम 8.2 में क्या है? ओके, कमिंग टू थ्योरम 8.2. देखो, दीज आर द स्टेटमेंट्स ओनली. ओके, थ्योरम्स के हिसाब से दिया है, और वी हैव टू नो ओनली, हमको जानना है कि क्या दिया है. इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है, सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी. अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. सो व्हाट इज थ्योरम 8.2 इज टेलिंग? इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखो ये क्या है? ये एक सिंपल एक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि नहीं? उसी हिसाब से देखो थ्योरम 8.4 व्हाट इट इज टेलिंग? इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है. देखो ऑपोजिट एंगल्स मतलब क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा. क्लियर? सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी. क्लियर? अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? उसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा. समझ में आ गया? और देखो थ्योरम 8.5 में क्या बोल रहे हैं? इसका कन्वर्स बोल रहे हैं. इसका कन्वर्स देखो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा. इसके पहले में क्या बोल? अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, और कन्वर्स में क्या बोल रहा है? अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो सॉरी अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम है. तो यहाँ देखो पैरेललोग्राम था तो क्या था? पैरेललोग्राम था तो क्या? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी. पैरेललोग्राम था तो ऑपोजिट एंगल्स सेम हुआ. अगर ऑपोजिट एंगल सेम है दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स सेम है, आर इक्वल. अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. समझ में आ गया? दीज आर द प्रॉपर्टीज. एंड 8.3 थ्योरम 8.3 वी विल डिस्कस, उसका प्रूव हम लोग करेंगे. ओके, बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से दिया है तो स्टेटमेंट के हिसाब से समझें. समझ में आ गया? देखो वन मोर टाइम. इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है. इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है. समझ में आ गया? नोट कर लो इसको. ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या दिया है? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम. दैट मीन्स गिवन क्या है हमारे पास? गिवन एक क्वाड्रिलेटरल है. सपोज ए बी सी डी. ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दिया है. ऑपोजिट साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. दैट मीन्स देखो हमको कैसे प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव इन ए सिस्टमेटिक वे. पहले लिखेंगे गिवन. गिवन में क्या लिखेंगे? दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या लिखेंगे? ए डी इक्वल टू बी सी. हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. और ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा? अगर हम लोग शो कर देंगे कि
बोथ साइड्स पैरेलल है। ओके, अगर हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये जो साइड्स है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम लोग एक डायगोनल ले लेंगे AC। ओके, वी विल कंस्ट्रक्ट वन डायगोनल AC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड CDA, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA में क्या है देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन राइट, AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं कि नहीं। देखो AB इक्वल टू CD, ये दोनों ट्राइंगल में कन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूव करेंगे। दिस ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल प्रूव करेंगे। ओके, तो AB इक्वल टू CD हो गया, और क्या हो गया, AB इक्वल टू CD हो गया। ऑल्सो वी कैन राइट BC इक्वल टू AD, हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इफ ईच पेयर अपोजिट साइड, और क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AC, समझ में आएगा। सो बाई SSS में क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, समझ में आएगा। देखो अभी हमको पैरेलल प्रूव करना नहीं पड़ेगा। ओके, पैरेलल प्रूव करके भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सारा डिफरेंट वेज है। पैरेलल प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मतलब लेना पड़ेगा, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड पैरेलल हो सकता है। बट विदाउट प्रूविंग दैट वन, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंगल CPCT, अगर ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो मैं CPCT में लिख सकता हूँ कि नहीं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल लिख सकता हूँ कि नहीं CPCT में। तो देखो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये लाइन क्या है, ये लाइन, दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसवर्सल, ये लाइन क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल हो जा रहा है। और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, अगर ये दोनों सेम है तो अल्टरनेट इंटीरियर है। और ये कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल्स होते हैं, तब ये अल्टरनेट इंटीरियर है। तो उसी हिसाब से हम लोग शो कर सकते हैं। बाकी इजीली हाउ वी विल शो, देखो जब एक क्वाड्रिलेटरल का दोनों, अगर एक डायगोनल दो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में करता है, डिवाइड करता है, तो वो क्या है, दैट इज ए पैरेललोग्राम ओनली। क्योंकि हम लोग थ्योरम 8.1 में पढ़े हैं, थ्योरम 8.1 में पढ़े हैं। थ्योरम 8.1 क्या था, थ्योरम 8.1, सपोज अगर एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करता है, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है। तो अभी हमको कन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिल गया, तो कन्वर्सली हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, अगर कन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये क्या है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। सो व्हाट वी आर राइटिंग, एच ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया पहले थ्योरम 8.1 को देखो, पैरेललोग्राम है तो वो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, डायगोनल्स कन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो अगर कन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि नहीं ये पैरेललोग्राम है बोल के। तो क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल दिया था, पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो क्या करनी, हम कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में प्रूव कर दिए। समझ में आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम, कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इसका प्रूफ नहीं है तो देखो कैसे करेंगे, मतलब वी कैन प्रूफ बट वी विल नॉट डू हियर, वी विल अंडरस्टैंड ओनली। क्या है ये थ्योरम, क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स सपोज दिस पॉइंट इज O, दैट मीन्स द डायगोनल AC बाइसेक्ट्स द डायगोनल DB। इसका मतलब क्या है, OA दिस साइड इज इक्वल टू OC, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड दिस DO इज इक्वल टू
दिस इज ओ बी। इट इज़ नॉट लाइक दैट ये दोनों साइड सेम होंगे, ये दोनों साइड डिफरेंट है, बट ये दोनों साइड सेम है एंड ये दोनों साइड सेम है। तो हमको क्या मिल रहा है, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। समझ में आएगा? इसका मीनिंग क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। अभी इसको लेके हम लोग थ्योरम 8.7 को प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू प्रूव द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज 8.7। नोट कर लो इसको। थ्योरम 8.7 क्या दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल अगर बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, सपोज दिस इज द डायग्राम ए बी सी डी, ओके, एंड डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। सो हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो प्रूव करेंगे तो पहले लिखेंगे गिवन, ओके, गिवन में क्या लिखेंगे, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। ओके, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो बहुत सारा चीज़ है, उस पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी को याद करो। हमको क्या शो करना है, अगर दोनों ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो इक्वल भी प्रूव करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड मिल जाएगा कि नहीं, उसी हिसाब से प्रूव कर सकते हैं। और कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो पैरेललोग्राम्स प्रूव करना है तो 2 कंडीशन में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। पहला 3 कंडीशन में, पहला अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो पहले क्या है, टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। सेकेंड वन, ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे तो भी पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स को इक्वल कर देंगे तो भी वो पैरेललोग्राम है। थर्ड में क्या है, ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर देंगे तो, ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर देंगे तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, अगर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो, ऑल साइड्स को इक्वल कर देंगे तो, और क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर देंगे तो भी वो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और क्या, ऑपोजिट एंगल्स को भी सेम कर देंगे तो, ऑपोजिट एंगल्स को सेम कर देंगे, ऑपोजिट एंगल को सेम कर देंगे तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट हम लोग ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, ऑल साइड्स को इक्वल करते हैं, ऑल मतलब ऑपोजिट साइड को पैरेलल बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD में क्या हो जाएगा, देखो क्या लिख सकते हैं हम, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या, ये दोनों तो गिवन है, गिवन, और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOB क्या है, AOB दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हमको क्या मिल जा रहा है, बाई SAS क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OAOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, AOB और ट्राइंगल COD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखो हम लोग ये लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, लिख सकते हैं कि नहीं, AB इक्वल टू CD। बाकी AB इक्वल टू CD प्रूव करेंगे तो इसको भी प्रूव करना पड़ेगा, और इसको प्रूव करेंगे, देखो खाली ऑपोजिट प्रूव हुआ, इसके लिए हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे तो क्या हो रहा है, थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो शॉर्टकट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इजीली जैसे कर पाएंगे। हाउ वी विल डू, हमको प्रूव करना पड़ेगा पैरेलल। तो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAC और BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, दैट इज CPCT। CPCT में लिख लिए, CPCT में लिख लिए तो ये और एक ठो प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ये और एक ठो प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, दिस कैन बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, देखो ये एंगल और ये एंगल ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सो वी कैन राइट AC, अदरवाइज डायरेक्टली। सो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सो यहाँ पे एक लाइन लिखो, देखो मैं डिटेल्स लिख रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को नोट्स मिलेगा, एक प्रॉपर नोट्स मिलेगा। खाली कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट तो मैं फिगर में ही बता दूंगा, बाकी हाउ यू आर व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल वी हैव टू नाउ। सो दिस टू एंगल्स कैन बी एक्ट लाइक, these two angles are acting like alternate interior angle. These two angles are acting like alternate interior angles. So AB is parallel to CD. सो क्या लिख सकते हैं, सो AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल के लिए, ये दोनों ट्राइंगल में सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज BC इज पैरेलल टू AD। हमको क्या मिल जाएगा, BC इज पैरेलल टू AD। तो सपोज इसको इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए, देन फ्रॉम द एबव इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इज पैरेलल टू CD एंड BC is parallel to AD. So ABCD is a parallelogram. देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक क्वेश्चन में जो सब कॉन्सेप्ट है उसको समझो तो आराम से तुम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बुक्स में दिया है उतार लेंगे, इसको समझना है अच्छे से। समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आएगा। इसको लिख लो, क्लियर। ओके, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1। क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, गिवन हमको क्या दिया है, गिवन हम लोगों को रेक्टेंगल दे दिया है ABCD, और हम लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब हम लोगों को पता नहीं है कि एंगल्स 90 डिग्री है, बाकी सब प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का बाकी सब प्रॉपर्टी पता है, दैट इज गिवन। गिवन क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। अगर ABCD रेक्टेंगल है तो हम लोगों को क्या पता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल टू ईच अदर। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को लेके इसको प्रूव करेंगे। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD, और क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये डायगोनल्स इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है सो दैट ईच एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एक एंगल्स को हम लोग शो कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ईच एंगल इज 90 डिग्री मतलब सभी एंगल्स 90 डिग्री है। तो देखो एक एंगल को 90 डिग्री हम लोग प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल। अगर वही भी कंफ्यूज है तो हम लोग और भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, वी विल डू ए मेथड, उसी मेथड के हिसाब से सिमिलरली बना के हम लोग सभी एंगल्स को हम लोग दिखा सकते हैं। देखो टू प्रूफ में क्या करेंगे, सपोज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल दिस, ये वाला ट्रायंगल में हमको तो ये प्रूव करना है, हमको पता नहीं है कि ये 90 डिग्री है, पता है तो प्रूव क्यों करेंगे। तो सपोज ये वाला ट्रायंगल में ए बी डी, ओके प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कैसे प्रूव करेंगे। हम लोगों को क्या पता है, देखो हम लोगों को पता है ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, और क्या पता है ए डी इक्वल टू बी सी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख देना कॉमन, रीजन लिखना, ओके यहाँ पे ऑपोजिट साइड, और क्या लिखना डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब ए सी इक्वल टू ए सी नहीं, यहाँ पे डी है सब, देखो ए बी ए डी लिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, डायगोनल्स आर इक्वल डायगोनल्स। तो देखो क्या हो गया, ऑल साइड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाई एस क्या हो गया, ट्राइंगल क्या लिए थे ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आ गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं अभी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी। देखो ये वाला ट्राइंगल का दिस एंगल और ये वाला ट्राइंगल का दिस एंगल, मैं क्या किया सी पी सी टी में इनको लिख दिया इक्वल। अभी क्या पता है रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल हमको तो गिवन दिया है ना, गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या होगा एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री होता है, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन लिखना, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। और हम लोगों को क्या पता है एंगल ए प्लस एंगल बी, ए और एंगल बी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस इन प्लेस ऑफ एंगल बी हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, 2 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या पता है एंगल बी 90 डिग्री है तो मतलब पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। तो एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है तो सब 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है, नोट कर लो इसको, बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया है। ओके, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द बुक आंसर, ये वाला प्रोसेस आई होप सो दिस विल बी मोर एक्यूरेट आंसर। ओके, इसको लिख लो जल्दी से।
ओके, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है देखो, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रम्बस मतलब गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, गिवन डायगोनल दिया मतलब रम्बस दिया है। सपोज एक लेते हैं ABCD, ABCD क्या है, ABCD एक रम्बस है, दैट मीन्स ABCD इज ए रम्बस, ABCD इज ए रम्बस। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर परपेंडिकुलर, ये साइन क्या है, ये परपेंडिकुलर साइन है ये। ओके, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हम जब डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ओके तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा बोल के हमको प्रूव करना है। दिस वन विल बी 90 डिग्री। तो हम लोगों को क्या शो करना पड़ेगा, क्या पता है, हम लोगों को पता है कि डायगोनल का जो रम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। और क्या है, डायगोनल्स का ऑल साइड भी इक्वल है। तो हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में, और क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल्सो वी कैन राइट OA इक्वल टू OC इज एंड और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, OD इज इक्वल टू OB। क्लियर। तो देखो इतना सफिशिएंट है इस नंबर को प्रूव करने में। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ हम लोग करते हैं एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DOC इक्वल टू ये वाला एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। समझ में आ गया, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री शो कर देंगे तो हो जाएगा चाहिए। टू प्रूफ देखो कैसे करेंगे। टू प्रूफ तो हो गया, प्रूफ करेंगे खाली, सॉरी ओनली यहाँ पे क्या लिखना, प्रूफ मतलब हम लोग प्रूफ करेंगे इसका भी। इन ट्राइंगल अभी ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, AOD और COD को लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, AO इक्वल टू CO बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर लिख लेना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर रीजन लिख लेना। और क्या है, मोर व्हाट वी कैन राइट, AD इज इक्वल टू CD। व्हाट इज दिस, ये D है, AD इक्वल टू CD। ओके, साइड ऑफ ए रम्बस, साइड ऑफ द रम्बस आर इक्वल साइड्स। और क्या लिख सकते हैं, OD इक्वल टू OD, ये तो कॉमन है, OD इक्वल टू OD क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो देखो बाई SSS क्या हो गया, बाई SSS क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD हो गया। SSS में क्या हो गया, क्योंकि वी आर गेटिंग 3 साइड, SSS में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अभी देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको ले जा रहा हूँ, सपोज अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है बाय CPCT। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, CPCT में हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो मैं इनको ले जा रहा हूँ इक्वल टू x, मैं इनको x ले जा रहा हूँ, मतलब दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, दोनों एंगल्स तो सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक ही लाइन में है, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमको क्या मिल रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब 2x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री एंड x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया, x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। हमको क्या मिल गया, एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ्ड। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो इसको।
ओके, नोट कर लो।